अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तमाम बहन भाइयों को जो भी मुझे देख रहे हैं। तो अभी एक स्टोरी का मुझे पता चला तो एक भाई की, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं जो है, ताकि आपकी मोटिवेशन और बढ़े। तो ये भाई कहते हैं कि मैं छोटी सी स्मॉल वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग जो है वो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो। तो जितना जितनी शॉर्ट वीडियो होगी उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। भाई कहते हैं कि मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज आ मैनेजर था। तो जो मेरा जूनियर था ना, वो थोड़ा सा ना मतलब अच्छा बंदा नहीं था। वो कंपनी में हमेशा जो है ना वो कंपनी को हमेशा गलत जो है वो एडवाइस करता और बॉस को भी गलत एडवाइस करता था। मुझे उससे शुरू से ही बड़ी नफरत थी। तो मैं चाहता था कि वो ये जो है ना उसकी जगह पे उसका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, किसी दूसरी ब्रांच में हो जाए। लेकिन वो एक जगह टिका हुआ था। वो आगे आगे भी नहीं जा रहा था, ना पीछे हो रहा था। वो एक जगह टिका हुआ था और मुसलसल जो है ना वो डिच कर रहा था। तो ये कहते हैं कि उसने ना बॉस का दिमाग मुझे लेकर ना ख़राब किया। बॉस का दिमाग ब्रेन वॉश किया ना उसने कि ये कंपनी में ठीक से काम नहीं कर रहा। ये कंपनी का जो है वो मतलब झूठ बोलता था उनको, काफ़ी झूठ बोले। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बॉस भी उसकी बातों में आ गया। तो उसने कहा उन्होंने बॉस ने उसको कहा कि तुम जो सा है ना, मुझे उस बॉस ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम जो है ना वो इस पे मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी जगह पर आ जाओ, ये तुम्हारी जगह पर चला जाए। तो कहता है कि मैंने बॉस से कोई बहस नहीं की, मुझे तो पता था क्या है दरमियान की बात। तो मैं एज ए जूनियर हो गया। मुझे उस बंदे से ना थी ही नफरत शुरू से, क्योंकि वो ठीक बंदा नहीं था। तो वो कहता है कि जब वो एज अ मैनेजर बना ना, तो अब उसका जो सबसे बड़ा निशाना था, एम था, वो मैं था। कि उसको ये था कि सबसे पहले मैंने इस बंदे को यहाँ से निकालना है, उसके बाद मैं कोई भी जो अपनी दो नंबरी करनी है ना वो मैंने ही करनी है। तो उसने जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू किए। बॉस का दिमाग दोबारा से ब्रेन वॉश किया। तो बॉस ने कहा कि तुम जो सा है ना रिज़ाइन दे दो, मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूँगा। ये है वो है। मैंने और फिर ये कहते हैं कि मैंने काफ़ी सालों से मेहनत की थी इस पोजीशन पर आने के लिए, और मेरी पोजीशन का जो है वो अचानक से जो है इस तरह मुझे झटका लगा और मैं जो है वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया जब बॉस ने मुझे कहा कि तुम जो है ना रिज़ाइन कर दो, हमें तुम्हारी वजह से मसला हो रहा है, ये वो इस तरह की बातें करके ना मुझे कहा कि आप मुझे एक डेट दे दी कि तुम इस डेट को जो है ना वो रिज़ाइन कर देना। तो मैं कुछ बोला नहीं। तो अब मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। मैं हर वक्त ये सोचता कि मेरे फ्यूचर का क्या बनेगा। और मैं अभी मेरी न्यूली मतलब जो है मैं मैरिड हुआ था। तो मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ थी, मेरे पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी थी और मेरी जो उनकी वाइफ़ की भी ज़िम्मेदारी थी। और मुझे ये था कि अब मैं कहाँ जाऊँगा। मतलब जो है मैंने इतनी इतनी कोशिशें की थी, इतनी मेहनत की थी मैंने, मतलब क्या बनेगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो कहते हैं कि जिस डेट का उन्होंने मुझे रिज़ाइन का कहा था ना, वो डेट आस्ता-आस्ता मेरे करीब आती जा रही थी। और जैसे-जैसे वो करीब आती थी, मुझे मुझे मेरी टेंशन और ज़्यादा बढ़ने लग जाती थी। तो एक दिन वो कहते हैं कि जब मैं घर गया ऑफ़िस से छुट्टी लेकर, तो मैंने गूगलिंग शुरू कर दी। गूगलिंग बोलते हैं मतलब गूगल पे जो है ना वो कुछ जो है वो ढूँढना शुरू कर दिया, कुछ ऐसी सूरत ढूँढनी शुरू कर दी, कुछ ऐसा विर्द शुरू कर दिया कि शायद मेरी कोई हेल्प हो सके। तो कहते हैं मैंने जो है मुझे इस्तग़फ़ार की कुछ वीडियोज़ मिली। तो मैंने वो वीडियो देखी और हज़रत अहमद बिन हम्बल का वाक़या भी मैंने सुना। मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ उससे। लेकिन मैं ये सोचता था कि मेरा मसला तो बहुत बड़ा है, ये छोटा-सा इस्तग़फ़ार क्या करेगा? तो फिर जो है वो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, ट्राई करने में क्या जाता है। वो कहते हैं मैंने ट्राई करना शुरू कर दिया और मैं जब भी मुझे टाइम मिलता मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और दिल में मैंने ये रखा कि या अल्लाह पाक, कि जो है ना मेरा मतलब उम, इन्होंने मेरे साथ इस तरह किया और मुझे कंपनी से निकाल भी रहे हैं, मेरी रेज़िग्नेशन भी है। तो मेरा कहीं ऐसी जगह पे कुछ ऐसा वसीला लगा दे कि मतलब मैं एक जगह पे लग जाऊँ, मतलब मैं कामयाब हो जाऊँ, जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें की हैं ना वो उनको हिदायत दे। तो वो कहते हैं कि जैसे ही रेज़िग्नेशन की डेट आई, जिस दिन रेज़िग्नेशन थी, मैंने अपना जो मुझे लेटर्स वगैरह, मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह मिले। जैसे ही मुझे डॉक्यूमेंट मिले और मैं घर की तरफ गया, मुझे उस हाँ, वो कहते हैं कि रेज़िग्नेशन से पहले ना मैंने काफ़ी दिन पहले जब मैंने इस्तीफ़ा शुरू किया, तो मैंने 2-3 कंपनियों में भी अप्लाई कर दिया था कि शायद मेरा यहाँ से कुछ आ जाए। लेकिन मुझे ये था कि बहुत मुश्किल है, चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अप्लाई कर दिया। इस्तग़फ़ार पढ़ता रहा। रेज़िग्नेशन का दिन करीब आया, मैंने रेज़िग्नेशन दी अपनी और रिज़ाइन कर दिया कंपनी को। तो जैसे ही मैंने रिज़ाइन किया, मैं घर गया तो मुझे एक ईमेल आ गई
कि आपने इस कंपनी में अप्लाई किया था, तो आप जो है ना आप ज्वाइनिंग दें। तो जब मैंने वो ईमेल देखी तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी दिखाई, तो मैं इतना खुश था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीखें मारूं, और मैं उस कंपनी में जिधर से मुझे निकाला था मैं उनको बता के आऊँ, ये देखो मुझे क्या मिला। आपने तो मुझे निकाल दिया क्या, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है मेरी कैसे मेरा हाथ पकड़ा और जो है मुझे कामयाब किया किस तरीके से। और एक तरफ तो खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ मैं शर्मिंदा था। अब वो शर्मिंदा क्यों था? वो कहते हैं मैं शर्मिंदा इसलिए था कि मैंने ये क्यों सोच लिया कि ये छोटा सा इस्तग़फ़ार मुझे कामयाब करेगा। तो मैंने अल्लाह से माफ़ी भी मांगी कि अल्लाह पाक मेरी जो मैंने इस तरह गलत सोचा। अल्लाह ताला अपने वादे के पाबंद हैं, और जो जो भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है तो उस पर वो हर चीज़ जो है ना वो बरहक है। वो अल्लाह के किए गए वादे भी बरहक हैं, वो पूरे होते हैं वादे, और पूरा हुआ उसका। तो कहते हैं कि मैं शर्मिंदा भी था, मैंने अल्लाह से दुआ भी की, 2 रकात नमाज़ें जो है वो सलातुल हाजत भी पढ़े, और मुझे कंपनी में जॉब मिल गई, मेरा फ्यूचर भी सेट हो गया। तो उसके बाद से वो कहते हैं कि मैंने इस्तग़फ़ार इस तरह शुरू किया कि बस मैं रुकता नहीं था, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता तो मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता। जो है वो अल्लाह ताला ने जो है ना मेरा बड़ा वसीला बना दिया। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अब जो है वो सेट हूँ अपनी उस कंपनी में। और देखें अगर आपका कोई दुश्मन भी है ना, तो अगर आपको कहीं से निकाल भी रहा है, तो वो ऊपर ज़ात जो बैठी हुई है ना वो तो देख रही है ना। तो अब देखें उस बंदे ने जो है, इस भाई ने सच्चे दिल से बस करना शुरू कर दिया कि बस जो है ना शायद ये काम करेगा। सच्चे दिल से किया ना कि ये काम कर जाएगा, और वो काम भी हुआ। अल्लाह ताला ने ये देखें उसको मतलब एक जॉब दे दी, जहाँ से एक तरफ से वो निकला, दूसरी तरफ जाके वो क्या कहते हैं कि फिट हो गया बिल्कुल ही। तो इस्तग़फ़ार एक बहुत बड़ी ताकत है अगर इसको दिल से किया जाए। तो ये एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि जितनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा इंसान मोटिवेट होता है, और जो है ना वो इंसान के दिल में जो कुछ डाउट्स होते हैं ना वो भी निकल जाते हैं। बहुत से लोगों के दिलों में डाउट्स होते हैं, तो वो मुझे उम्मीद है कि वो मैं सबके दिलों से वो डाउट्स निकाल दूंगा, और ये मेरी कंपेन है और ये चलती रहेगी इंशाल्लाह। सक्सेस स्टोरीज़ मैं आपको सुनाता रहूँगा इंशाल्लाह, और आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद कमेंट करेंगे कि भाई आपने मुझे ये बताया था, मैं इस तरह मोटिवेट हुआ और फिर मैंने ऐसे पढ़ा, और मैं आज इस जगह बैठा हुआ हूँ जो मेरी मतलब फ्यूचर जॉब थी, मेरी ड्रीम की जॉब थी, जो मेरे ड्रीम्स थे वो पूरे हो गए, फुलफिल हो गए। एक दिन आप कहेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 7000 टाइम जो है वो इस्तग़फ़ार की जो है वो उस कैंपेन में आप सब ने हिस्सा लेना है। तो सिर्फ जो लोग जो मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको टाइम नहीं मिलता घर में, या मेरे भाई ऐसे जिनको टाइम नहीं मिलता, सिर्फ आपने वो कानों में लगा के ना हैंड फ्री वो आपने सुनना है। 7000 टाइम मैं अपनी वो रिकॉर्ड करूँगा जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो वो आपने सिर्फ रोज़ाना एक बार सुनना है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और जब आप सुनेंगे दिल में आपकी जो भी आपकी मतलब जो भी हाजत होगी, या जो भी मतलब आप चाहते होंगे कि अल्लाह ताला आपको इस चीज़ से नवाज दे, वो आपने दिल में रखना है और आपने वो सुनना है रोज़ाना। चाहे वो अपने पास आप सेव कर लें, चाहे वो आप लिंक कॉपी करके रख लें, या जैसे भी, लेकिन वो अपने पास आपने रख लेना है रोज़, जो सा आपने वो सुनना है इंशाल्लाह। तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे बेहतरियाँ आती हैं, बेटरमेंट आती है। तो जो है आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी लाइक कर दें अगर अच्छी लगती है तो आप करें या ना करें मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, और मैं जिस मिशन पे निकला हूँ मैं इस मिशन को हमेशा पूरा करूँगा। और मैं पूरे यूट्यूब पे जो है ना वो जब तक हर बंदा इस्तेग़फ़ार नहीं करेगा ना, मैं लगा रहूँगा, और मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा कि जो है ना शायद आपको किसी और ने मोटिवेट किया। मैं आपको इतनी सक्सेस स्टोरी सुना दूंगा, आती रहती है मेरे पास सक्सेस स्टोरी, बताते हैं मुझे काफ़ी लोग, काफ़ी बहनें बताती हैं। जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ थोड़ी थोड़ी करता रहूँगा। ये थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए मैंने इसके लिए अलहदा एक वीडियो बना ली, बाकी सारी छोटी छोटी सी हैं, तो उनको भी मैं दो तीन करके ना मैं आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है वो मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करते रहें, और इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा, आप भी मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे, आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।